श्री सद्गुरुवे नमः। हम जब अध्यात्म, धर्म, पूजा पाठ और तीर्थ, व्रत, उपवास, कर्मकांड आदि की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जब आज रॉकेट चांद पर जा रहा है और आप ये कैसी बातें करते हो कि मंदिर है और मस्जिद है और गुरुद्वारे है और ये वो और ये, तुम क्यों क्या कर रहे हो? तुम साइंस पर विश्वास क्यों नहीं करते? तो उनके लिए उत्तर ये है कि ये जो साइंस जिसे हम विज्ञान कहते हैं, ये उन्हीं अनुसंधान कर्ताओं का यानी फल है, जिसे कहा जाता है कि ये रिजल्ट है जो उन्होंने अनुसंधान किया और हजारों वर्ष पूर्व पूर्णिमा, अमावस्या और नक्षत्रों की स्थिति, इनके विषय में जानकारी देने वाला एक ऐसा अद्भुत विज्ञान मानवता को प्राचीन सनातन संस्कृति से प्राप्त है और उसी के आधार पर ये प्रगति कर रहा है। जो बोया था वो फसल आज चांद पर मनुष्य गया है। अध्यात्म विज्ञान से क्या लाभ होता है, इस दृष्टि से अगर देखें तो जैसी मेरी बेटी एक बच्ची है, वैसे ही मेरी बहू भी एक बच्ची है। सब में एक दृष्टि यानी समत्व दृष्टि को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विज्ञान के सिवाय दूसरा अन्य मार्ग ही नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण के जो पराक्रम थे उससे ये द्वापर समाप्त हो गया और अब कली का आरंभ। और ये कली, ये तमोगुण प्रधान होता है और इस कली में जैसे संत कहते हैं कि कोई एक क्षण भी ये विश्व क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या कर रहा हूँ, क्या करना है, क्या करने से क्या होगा, इस प्रकार जो विवेक नहीं धारण करते वो पशु तुल्य ही जीते हैं। और ये कहने में कोई प्रत्यवाय नहीं है कि वे अब भी अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि जो मृत्यु से पहले प्राप्त था वो मृत्यु के बाद भी प्राप्त रहेगा, और जो मृत्यु के जन्म से पहले मिला था वो, और अब मृत्यु के बाद जो हो चुका है वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए ये कहना यह है कि अध्यात्म विज्ञान की आज नितांत आवश्यकता है। ये जो अवसाद है और अनेक प्रकार की जो मानसिक बीमारियां उत्पन्न हुई है, वो क्या कारण हो सकता है इसका? क्योंकि मनुष्य के जीवन के तीन तल होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है उसका मन और तीसरा होता है उसकी बुद्धि। ये तीनों स्तरों पर वो सुख की आकांक्षा करता है और ये तीनों तलों का सुख जो है वो एक से बढ़कर एक है। शारीरिक सुख से मानसिक सुख बढ़कर होता है और मानसिक सुख से आत्मिक सुख और उससे भी ज़्यादा बढ़कर होता है। तो सुख के भी तीन प्रकार है और इस विषय में विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में आया हुआ है, हम सब अध्ययन करते हैं। प्रश्न ये है कि अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने से होता क्या है? तो वो यही होता है कि जैसे एक ही मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं, वैसे ही इन पंच महाभूतों से ही ये सारा सृष्टि विलास हो रहा है, जिसमें मानव भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, सभी उसी में है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई कोई नहीं जानता, कब तक रहेगी कोई नहीं जानता, और इसके नियमों से चलता है सब। कितना भी कोई पराक्रमी हो, इस विश्वरूप परमात्मा के सृष्टि नियम से विरुद्ध कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अग्नि ठंडी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव से बंधी है।
इस प्रकार का ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान कहा जाता है, वो यदि हमें प्राप्त हुआ तो सार्थक है, और वही प्राप्त करने में हमने तत्पर रहना चाहिए। ये अपने मित्रों से संवाद हम कर रहे हैं। धन्यवाद। नर्मदे।